खुदाए कदूस का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने बनी नौ इंसान के लिए अपने कलाम की कुदरत से रहनुमाई का इंतज़ाम किया है। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम, सलाम और शलोम। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, आप अपने अहले खाना, अज़ीज़ों, रफ़ीक़ों और दोस्तों के साथ खैरियत के साथ हों और खुदा की ज़ात का अरफ़ान और उसका फ़ज़ल आपको हमेशा घेरे रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है और ये दुनिया की बहुत ही शानदार और अज़ीम किताब है। और आज का मौजू है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पिछले कई हफ़्तों में हम गुजारिश कर चुके हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और आज इस हफ़्ते के प्रोग्राम से इसका ये दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट है, जो हम पुराना अहदनामा और नए अहदनामे के टॉपिक के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और आपने पिछले हफ्तों के प्रोग्राम में भी सुना कि इसकी अहमियत ये है कि बहुत सारे लोग और बिलखसूस अहले इस्लाम और अहले मसीहत के यहाँ काफ़ी मुख्तलिफ़ ख़यालात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमानों का जो कि बिल्कुल लाइल्म है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग इस हकीकत से आशना हैं, वाक़फ़ियत रखते हैं, लेकिन अक्सरियत का यही ख़्याल है कि जी बाइबल मुक़द्दस या पुराना अहदनामा और फिर पूरी की पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो ठीक नहीं है। और इसी तरह आलम मसीहत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट ही काफ़ी है, पुराने अहदनामे की जो मकाम और अहमियत है वो क्या है। तो इसलिए आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि बेसिकली पुराना अहदनामा गोया यीशु मसीह का मुबशर और मनाद है। ये बात बहुत खूबसूरत है कि जब हम कहते हैं कि पुराना अहदनामा जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो यीशु मसीह का मुबशर और मनाद है, यानी उसके अंदर यीशु मसीह की बशारतें और गवाहियाँ और पेशीन गोइयाँ जो है वो पाई जाती हैं। प्रोफेसीज़ जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं और वो यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बताता है। अब चूँकि दोनों मज़ाहिब के दरमियान में खुदा यीशु मसीह की ज़ाते पाक जो है वो दोनों मज़ाहिब के दरमियान में कॉमन है, और ये बात मैं अपने पूरे वसूख के साथ और सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है बाकी शख्सियात के ऊपर इख्तलाफ हो, यानी हो सकता है कि अहले इस्लाम किसी शख्सियत को मानते हों और अहले मसीहत ना मानते हों, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के फ़ज़ल के लिए, खुदा के कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के लिए कि उसके ऊपर दोनों का इत्तफ़ाक़ है। यानी मोस्ट कॉमन जो पर्सनैलिटी है इस्लाम और मसीहत में वो यीशु मसीह के। और इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि पुराना अहदनामा जो है जब यीशु मसीह का मुबशर और मुनाद है तो कितना ज़रूरी है कि दोनों अतराफ़ के लोग, क्योंकि यीशु मसीह दोनों में कामन है और फिर यीशु मसीह की शख्सियत के आने पर, दोबारा दुनिया के अंदर आने पर सबका ईमान है और उनके आने के अलावा क़यामत नहीं हो सकती है। तो गोया अहले इस्लाम को भी पुराना अहदनामा ज़रूर पढ़ना चाहिए और अहले मसीहत को भी बड़े अच्छे तरीके के साथ, और चूँकि ये खुदा का कलाम है इसलिए इसकी अहमियत है। अब जब मैंने कहा कि पुराना अहदनामा जो है वो यीशु मसीह का मुबशर और मनाद है, तो उसकी गर्ज़ो गायत ये है कि पुराना अहदनामा में नबूवतों और अलामात के ज़रिए मसीह यीशु के आने से कबल ही उसकी बशारतें दी गई हैं। यानी पुराने अहदनामे के अंदर नबूवतों और अलामात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यीशु मसीह के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से कबल ही बशारतें दी गई हैं। और पुराना अहदनामा जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करता है। सिर्फ़ उसके अंदर जो है वो रूहानी, ईमानी या
थियोलॉजी का या थियोक्रेसी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा के मतलब। अगर पुराने अहदनामे को आप गौर से पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर उसके अंदर दीनी ज़िंदगी के ऊपर भी बात होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का वो अहाता करता हुआ नज़र आता है, आइली ज़िंदगी के ऊपर भी, और हत्ता के हिफ़्ज़ान सेहत के असूल यानी हेल्थ के जो असूल हैं उनके ऊपर भी, खुराक, इंसानी हकूक़, अदल व इंसाफ, चोरी, अखलाकियात, बद अखलाकी, जायदाद वगैरह, इवन के जजेस का जो सिस्टम है इंसाफ का, फिर अफवाज के अंदर भर्ती और सिलेक्शन और उसके लिए कौन से लोग मौजू हैं, ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये पुराने अहदनामा के अंदर हमें मिलती हैं। और मैं तो यूँ कहना चाहूँगा आपके साथ कि पुराने अहदनामे को जिसने नहीं पढ़ा है उसने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है। और पुराने अहदनामे के अंदर जो है, मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया का ज़बरदस्त जो है वो कवानीन पाए जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे कवानीन आज भी मुख्तलिफ़ मुआशरों में, इवन अगर मसीहत के साथ तल्लक़ नहीं है तो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं बग़ैर जाने हुए कि ये कहाँ से आए हैं। इसलिए प्यारे अज़ीज़ों, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और पुराना अहदनामा जो है वो आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर रोशनी डालता हुआ नज़र आता है। और फिर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे की नबूवतें जो हैं वो नए अहदनामे के अंदर पूरी हुई। तो इसीलिए खुदाम यसु मसीह ने जो बात हमने पहले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की थी, आज मैं दोबारा उस रेफरेंस को पढ़ता हूँ। इसीलिए आप अहद के दरमियानी हैं, और आपने मत्ती की इंजील शरीफ और उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में यूँ फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो ये खुदा यसु मसीह की शहादत अज़ीम है, आपकी गवाही है, आपका फरमान है। तो इसलिए पुराने अहदनामे की बड़ी अहमियत है, और उसके अंदर की गई तमाम नबूवतें जो हैं वो नए अहदनामा के अंदर पूरी होती हैं। दानियल की किताब के अंदर आने वाले वाक़यात पर और दीगर जगहों पर जितनी नबूवतें हैं वो पूरी हो रही हैं। और इस बात को हमें बड़े गौर से सुनना चाहिए और अपने ज़हान और कलूब में रखना चाहिए कि नजात बेशक मसीह यस्सु ही में है। खुदावंद यस्सु मसीह ही अकेले मुनज्जी हैं। ये मैं बात रिपीटेडली कह रहा हूँ कि नजात जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से है, उन्हीं में से है, और वो अकेले ही मुनज्जी हैं। लेकिन ये बात याद रखने के लायक है कि मसीह को समझने के लिए पुराने अहदनामे की तालीम और नबूवतों को और वाक़यात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम उनको नहीं जानते हैं तो फिर हमें मसीह यस्सु की उन तमाम बातों का जो आपके आने से, दुनिया में आने से पहले खुदा ने की हैं, उनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती हैं या उनका हम इरफान हासिल नहीं कर सकते हैं। उसकी एक बात मैं आपको कहूँगा, मुक़द्दस पौलुस रसूल नए अहदनामा के अज़ीम मुबल्लिग, अज़ीम रसूल हैं और फिर अज़ीम मुनाद हैं, अज़ीम गवाह हैं। उन्होंने भी एक बात की है, और ये बात जो है नए अहदनामा में करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का जो पहला ख़त है उसके 15वें बाब की पहली 4 आयात में आपके साथ शेयर करता हूँ। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसके 15वें बाब की पहली 4 आयात। आप गौर के साथ सुनेंगे कि किताब मुक़द्दस या पुराने अहदनामे की अहमियत क्या है। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का फरमाना है कि मैं एक खुशखबरी है जिसको मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, और मैं पहले भी दे चुका हूँ और उसको आपने कबूल भी किया है। और गौर के साथ सुनिए, कहते हैं और जिस पर तुम कायम भी हो उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो
वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप फरमाते हैं कि वो खुशखबरी मैं जताना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कितनी वो अहम है और आपने उसे कबूल किया था, उस पर कायम भी हो, उसके वसीले से तुम्हें निजात मिलती है। और अगर वो याद नहीं रखते हो तो तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। ये इतनी बड़ी बात है। अगली बात को सुनिए, लिखा चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। आप मुक़द्दस पौलुस रसूल के ज़मीनी खिदमत के उस दौर तक जो है वो पुराना अहदनामा ही किताब मुक़द्दस है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसी खुशखबरी दी है और फिर अगर वो तुम्हें याद नहीं रखते हो तो तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा होता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खुशखबरी है क्या कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब जो किताब मुक़द्दस की बात है ये यकीनी तौर पर अब पुराना अहदनामा और फिर अम्बिया का कलाम, जनाब मूसा की मार्फत, दीगर अम्बिया के सहाइफ की वो बात कर रहे हैं और मलाकी तक के लिए ये सारी बात वो कर रहे हैं कि ये किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। तो अब इसका बड़ा सबूत जो है वो कहाँ मिल रहा है? वो किताब मुक़द्दस में है, वो पुराने अहदनामा के अंदर है। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। तो दोनों चीज़ों को, स्टार्ट और एंड को उन्होंने लिंक्ड किया है किताब मुक़द्दस के साथ, पुराने अहदनामा के साथ। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो पुराने अहदनामे के मुताबिक बात करते हैं और वो कहते हैं कि मसीह का हमारे गुनाहों के लिए मरना, दफन होना और जी उठना पुराने अहदनामे के मुताबिक है। तो हम कैसे कह सकते हैं? और फिर याद रखिए, इवन मुसलमान बहन भाई भी कैसे कह सकते हैं? चलो वो थोड़ा इख्तलाफ रखते हैं मसीह की मसलूबियत और शहादत और क़यामत के ऊपर, लेकिन याद रखिए उसकी आमद के ऊपर तो यकीन है ना कि यीशु मसीह हज़रत अल मसीह इस दुनिया के अंदर आए। वो बेगुनाह है, बेखता है, लाखता है और फिर कुंवारी हज़रत बीबी सदीक़ा मरियम से पैदा होते हैं रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से, और फरिश्ता पैगाम देता है। तो याद रखिए कि पुराने अहदनामे में उनके मुतल्लिक़ जो है ये सब कुछ बयान हुआ। और अहले मसीहत के यहाँ चूँकि पुराना अहदनामा जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर शामिल है, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि वो कहते हैं कि ये सारी बातें जो है पुराने अहदनामे के मुताबिक हुई हैं। याद रखिए कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, यकीनन एक बरादराना पॉइंट और सवाल पूछ सकता हूँ अपने प्रोग्राम के वसीले से, और आप हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं, कि मुझे आप बता सकते हैं कि हम गोश्त के साथ खून को क्यों नहीं खाते हैं? अब अल्टीमेटली खून जो है वो हम क्यों नहीं खाते हैं? तो इसकी वजूहात क्या है? अब अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई हमें रेफरेंस होना चाहिए कि अगर हम एक चीज़ नहीं कर रहे और हम खुदा को भी मानते हैं, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और आसमानी कुतुब को मानते हैं, तो कोई बंदा पूछ लेता है कि आप गोश्त खाते हो और खून क्यों नहीं खाते हो, साथ वो पीते क्यों नहीं हो? तो इसकी वजूहात क्या है? आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यकीनी तौर पर पुराने अहदनामे के अंदर ये तालीम मौजूद है और इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब है, उसकी 23वीं आयत में हम चलते हैं। पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब और उसका 12वां बाब, और यहाँ आप देखेंगे कि खुदावंद का जो कलाम है वो हमारी रहनुमाई भी करता है और फिर अपना सबूत और जवाज़ खुद मुहैया करता है कि बहुत सारी बातें हम नहीं करते, लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्यों नहीं करते। तो जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि हम जो गोश्त है उसके साथ हम खून को क्यों नहीं खाते, तो ये इस्तिस्ना की किताब और 12वां बाब उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा यहाँ पर, फ़क्त इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है, सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज़ ना खाना। अब ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर बिलफर्ज पढ़ी लिखी दुनिया है, आज हम मॉडर्न दौर में रहते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप गोश्त तो खाते हो लेकिन खून क्यों नहीं खाते हो, तो हमें कहाँ से हवाला मिलेगा? यकीनी तौर पर ये पुराने अहदनामे में है, और जो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसको दुआम बख्शने के लिए
उसको जवाज बख्शने के लिए और फिर पूछे गए सवाल का दलील के साथ जवाब देने के लिए हमारे पास कलाम मुक़द्दस की ये बरकत मौजूद है, जो हम उनके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि एक और हवाला मैं आपके साथ अहबार की किताब में से शेयर कर रहा हूँ, उसका 17वां बाब है और उसकी 10वीं आयत से। और ये जितने हवाला जात हैं ये यकीनी तौर पर हमें सनद फ्राहम करते हैं और हमारे ईमान को कवी करते हैं। तो अहबार की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत में आपके साथ कर रहा हूँ। और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून के खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूँगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कुफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कुफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कुफ़ारा देता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी वजाहत के साथ ये बात आई है। फिर आगे लिखा है, इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। तो ये अब देखिए एक लॉजिकल सेंस है कि अगर हम जो है वो गोश्त के साथ खून को नहीं खाते हैं तो उसका जवाज़ जो है वो कहाँ पर हमें मिलता है। और इसलिए हमें पुराने अहदनामे में जो है वो देखना पड़ता है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है, तो अल्टीमेटली जब आप डिवीज़न के एतबार से बात करेंगे तो आपको हम सबको कहना पड़ेगा, चूँकि इस्तिस्ना की किताब, अहबार की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट का, पुराने अहदनामे का पहले अहद का जो है वो हिस्सा है, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि ये बातें जो हैं पुराने अहदनामा के अंदर लिखी हुई हैं। तो गोया आप जो ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं फूड को अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, बेसिकली आप जो है वो कलाम मुक़द्दस के ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा और अक्सरियत नहीं जानती होती कि हम गोश्त के साथ खून को क्यों नहीं खा रहे। तो अब यहाँ पर अगर ये हवाला कोई पूछेगा कि ये पुराने अहदनामा में है या नए अहदनामा में है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू से कि ये पुराने अहदनामा में है। तो पुराने अहदनामा को हम किस तरह से समझ सकते हैं और कैसे हमें उसको अहमियत देनी चाहिए, ये मेरी गुफ्तगू के ज़रिए आप तक ये बात पहुंच रही है। फिर हम देखते हैं कि एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बेटा है, वो इस दुनिया के अंदर जो कानून आपको नज़र आता है, अपनी माँ से शादी क्यों नहीं कर सकता? एक भाई अपनी बहन को बेबदन क्यों नहीं करता? और एक बाप अपनी बेटी के बदन को बेपर्दा क्यों नहीं करता? अब ये 3-4 चीज़ें हैं, यानी अल्टीमेटली ये मुक़द्दस रिश्ते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा और मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि ये एक कबीर फेल है, जुर्म है, गनौना है, गुनाह है बहुत बड़ा, कि आपने देखा कि अपने जो बेटा जवान होता है अपनी माँ से शादी नहीं करता, सगा भाई जो है वो अपनी बहन से नहीं करता, बाप अपनी बेटी से नहीं करता। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, दलील कहाँ पर है? और आप खुदा को मानने वाले हैं, आप अंबिया को मानने वाले हों, आप किताबों को मानने वाले हों, तो प्यारे अजीज़ नाजरीन, मेरे बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों, और बिलखसूस जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ के साथ मुलाज़ा करते हैं, तालिब इल्म पढ़े लिखे लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि जब ये 3 सवाल अगर आप किसी को कर ले समझने के लिए, ये नहीं कि आपको तंग करने के लिए, तो दलील इसकी कहाँ से आप देंगे? आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये दलील जो है आपको कहाँ मिलेगी? इसी अहबार की किताब में 18वां बाब है और उसकी आयत नंबर जो है वो 6 से 18 तक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको इसका पूरा मफहूम समझ में आ जाएगा कि जवान बेटा अपनी माँ के साथ क्यों शादी नहीं कर सकता या क्यों मिलाप नहीं कर सकता, एक सगा भाई अपनी हकीकी बहन के साथ, और एक बाप जो है अपनी हकीकी बेटी के साथ क्यों नहीं ऐसा कर सकते, उसकी दलील है। आइए देखिए अहबार की किताब 18वां बाब और 6 आयत से, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। अब ये पहली क्लॉज है, मैं खुदावंद हूँ
तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है, रीज़न सुन लीजिए, लॉजिक सुन लीजिए, बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरी माँ है, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो यानी तेरे साथ मिलके पैदा हुई या तेरी माँ की हो, और खा वो घर में पैदा हुई हो खा कहीं और, बेपर्दा ना करना। यानी आपके बाप ने शादी की और फिर ऑलरेडी उस खातून की कोई औलाद है तो भी वो तेरी बहन है, उसके बदन को भी बेपर्दा ना करना। और आगे लिखा है तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। पोती और नवासी से मुराद यह है, यह ग्रैंड डॉटर, ठीक है, बोथ साइड से। और फिर आगे लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फूफी के बदन को यानी डैड की या अपने बाप की बहन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के यानी आंटी जिसको बोलते हैं, उसके बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना यानी उसकी बीवी के पास ना जाना। अब लिखा है कि तू अपने बाप के भाई यानी चचा जिसको बोलते हैं अंकल, उसकी बीवी के पास ना, वो तेरी चची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, सो तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी भावज के, जिसको हम भाभी कहते हैं उर्दू हिंदी के अंदर, बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तो किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की सौकन ना बनाना क्योंकि वो दूसरी के जीते जी इसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज़ के सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। और तू अपने आप को निजस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोबत ना करना। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं ये कहाँ पर हमें मिलती हैं? ये यकीनी तौर पर पुराने अहदनामे में। और थोड़ी सी बात मैं और अर्ज़ कर दूँ, आगे लिखा है कि तू जो है वो अपनी औलाद में से किसी को मौलिक की खातर आग में से यानी नज़र और नजराने और दीगर देवताओं के लिए गुजारने के लिए ना देना, और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावंद हूँ। तू मर्द के साथ होमोसेक्सुअलिटी की जो बात है सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। तो अपने को निजस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो क्योंकि ये औंधी बात है। ये सारे गुमराही के काम है और कलाम ने वाज़े और क्लियर कर दिया। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको अहबार की किताब 18वें बाब से पढ़ के सुनाई हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं और आप इसको गुनाह समझते हैं तो इसका हवाला कहाँ है? कहाँ से आपको ये बातें मिलेंगी? पुराने अहदनामा में से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को दुरुस्त समझ के अंदर ले जाएं, और ना कि हम लाइल्मी में खुदा के कलाम की बाबत जो है वो ऐसी बात कह दें जो खुदा को पसंद ना हो। तो इसलिए प्यारे अजीज़ों, ये जो हमारा मौजू है ये थोड़ा सा तवील है एंड मुमकिन है इसके सेकंड पार्ट में हम गुफ्तगू को ख़त्म कर लें, लेकिन एंड मुमकिन है कि हम और भी गुफ्तगू करें, पर हम प्रोग्राम के लेंथ और टाइम के लिहाज से देखेंगे। लेकिन ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक़ के साथ कि पुराने अहदनामे की बहुत बड़ी अहमियत है और वो खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम का हिस्सा है। तो लिहाजा आज की गुफ्तगू के वसीले से मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोगों को एक अलर्ट मिला होगा, सोचने की एक नई तहरीक उनके अंदर पैदा हुई होगी कि अगर वो मुसलमान बहन भाई हैं कि हमने तो ये सुना कि पुराना अहदनामा या बाइबल मुक़द्दस कोई चीज़ ही नहीं है, तुरे शरीफ कोई चीज़ ही नहीं है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर आलम मसीहत में अगर कुछ लोग ये कहते हों कि ठीक है जी हमें नया अहदनामा न्यू टेस्टामेंट अनाजील से ही पढ़ना चाहिए या वो ज़्यादा मोतबर है, तो खुदा का कलाम जो है खुदा का कलाम है,
यीशु मसीह की शहादत मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको मत्ती की इंजील शरीफ से, और फिर मैंने मुख्तलिफ मसाले दी हैं कि अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे काम हम ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए नहीं करते हैं, और अगर कोई पूछ ले तो उसकी दलील क्या होगी, और वो दलीलें सारी जो मैंने बयान की हैं वो पुराने अहदनामे में मौजूद हैं। और इसी तरह एक जो बात है वो सारी दुनिया के लिए हम करना चाहते हैं कि याद रखिए, इस दुनिया के अंदर जहां हम आज मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, रीज़निंग की ये टाइमिंग है और रीज़निंग का दौर है। यहाँ लोग आपसे दलील पूछते हैं, यहाँ लोग आपसे हवाला पूछते हैं। आप किसी को डरा के, धमका के या मजहबी टेरर में लाकर उसको खामोश नहीं करा सकते। तो प्यारे अजीज़ों, हमें ये चाहिए कि हम खुदा के इल्हाम और कलाम को सफाई और बड़ी ही क्लैरिटी के साथ पढ़ें, उस पर ईमान रखें, ताकि हम सिर्फ बरकत ना पाएँ बल्कि और बहुत से लोग बरकत पाएँ। मैं ईमान रखता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले से खुदा का शुक्र है, ये नया टॉपिक है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, तो इसके वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे और दोनों तरफ के लोगों के शक और कन्फ्यूजन दूर होगी। खुदा का बहुत शुक्र हो आज के सारे वक्त के लिए। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम मिलकर दुआ करें। यकीनन आप जहाँ पर हैं आप भी दुआ में शामिल हो सकते हैं और मैं भी दुआ करूँगा। प्यारे आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, अपने आका मौला के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। उनके वसीले, उनके सदक़े से आपकी बारगाह में आते हैं। हम सबको बरकत दीजिए, नाजरीन को बरकत दीजिए, मुझे बरकत दीजिए, और हमें अपने कलाम इल्हाम को समझने और सही तरीके से पेश करने और उस पर ईमान रखने की बरकत अता फरमा। यीशु मसीह के अजीम और जलाली और फ़तहमंद नाम के सदक़े और वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं, और आपके सारे तावन और दुआओं के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।